नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच डेस्क उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। निर्देशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 6/9/104/2018 1353 दिनांक 20/10/2021 के आलोक में अवगत कराना है कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में अवस्थित प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच डेस्क उपलब्ध कराना निर्देशक के प्राप्त निम्नलिखित शर्त पूरा करते हुए संलग्न प्रपत्र में विद्यालयों की सूची 2 दिन के अंदर मांगी गई है। इधर दूसरी खबर आ रही है 7th पे कमीशन को लेकर। डीए का 50% भुगतान और वेतन वृद्धि की मांग पर अड़े यह कर्मचारी 1 नवंबर से एक काम के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। 7th पे कमीशन परिहार के ने कहा, हमारी अन्य मांगों में संविदा कर्मचारियों को भत्ता तथा आउटपुट आधार पर लगे कर्मचारियों को दिवाली के पहले अक्टूबर महीने के वेतन के साथ बोनस का भुगतान तथा वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाना मुख्य रूप से मांग मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियरिंग APUFPEE ने शनिवार को सरकारी बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को अपनी विभिन्न मांगों को पूरे करने के लिए 1 नवंबर से काम का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। MPUFPEE के समन्वयक अभियंता VKS परिहार ने PTI भाषा की बताया कि राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी के कर्मचारी और इंजीनियर 1 नवंबर से अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर कार्य बहिष्कार आंदोलन करेंगे। परिहार ने कहा कि महंगाई भत्ते के बकाया का 50% भुगतान और अक्टूबर के वेतन में वेतन वृद्धि राशि का भुगतान करना प्रमुख मांग के तौर पर शामिल है। उन्होंने कहा कि फोरम पहले ही प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठकों में अपनी 6 मांगे रख चुका है, जहां आह्वान दिया गया था कि लेकिन अब इस कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि MPUFPEE सरकारी बिजली कंपनी के इंजीनियरों और कर्मचारियों के 11 संघों का एक संयुक्त मंच है। परिहार ने कहा, हमारी अन्य मांगों में संविदा इंजीनियरों और कर्मचारियों को भत्ता तथा आउटसोर्स आधार पर लगे कर्मचारियों को दिवाली के पहले अक्टूबर महीने के वेतन के साथ बोनस का भुगतान तथा वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाना शामिल है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता DA में 30% की बढ़ोतरी के बाद कुछ सूबे में भी अपने सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह में इजाफा कर इन्हें दिवाली बोनस के दे दिया है। ऐसे प्रदेशों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। बीजेपी शासित सूबे के CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने कर्मचारियों के DA में 8% के इजाफे का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश CM ने DA के 8% वृद्धि का ऐलान किया था। राज्य सरकार के इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों के DA की कुल रकम प्रतिशत में बढ़ाकर 20% हो गई। राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा और यूपी आदि में भी सैलरी बढ़ाने से जुड़े फैसले ले लिए गए हैं। PM पोषण योजना की सफलता को ट्रेनिंग शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के सौजन्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन बदला हुआ नाम PM पोषण योजना का क्रियान्वयन अब PFMS पोर्टल पर एकल अकाउंट SNA के तहत होना है। इसके लेकर शनिवार से पटना के अभिलेख भवन में मास्टर ट्रेनरों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आरंभ हुआ। इसका उद्घाटन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने किया। मौके पर विभागीय सचिव असंगवा चुआ और विशेष सचिव सह MDM
व जन शिक्षा निर्देशक सतीश चंद्र झा समेत अन्य अधिकारी वहां मौजूद थे। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने प्रशिक्षण में शामिल सभी 38 जिलों के साधन सेवी, प्रमुख साधन सेवी, जिलावार चयनित 2-2 शिक्षकों को मिलाकर सभी 228 प्रतिभागियों को पीएम पोषण योजना का मुस्तैदी से क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में शामिल होने वाले मास्टर ट्रेनरों को जिले के सभी साधन सेवी, अन्य मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी। एमडीएम निर्देशक सतीश चंद्र झा ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएफएमएस पर सिंगल नोडल अकाउंट पर आयोजित होगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना के लिए या तो पोर्टल बनाया जाएगा, इसके तहत सभी लोन लेन देन का रिकॉर्ड पीएफएमएस पोर्टल पर ही रखा जाएगा। श्री झा ने बताया कि इसी वित्तीय वर्ष से नई व्यवस्था के तहत राज्य स्तर पर एक बैंक खाता के माध्यम से योजना का संचालन होगा। सिंगल नोडल खाते में तहत इसे विद्यालय स्तर पर राशि की अधिसीमा तय कर दी गई है। सभी व्यवस्था पूर्ण रूप से ऑनलाइन मोड में की जाएगी। साथ ही यह पूर्णतः कैशलेस और निर्देशक ने बताया कि रविवार को इस प्रशिक्षण को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी संबोधित करेंगे। स्कूलों में कल बच्चे लेंगे 1 तारीख को राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे। 1 नवंबर को 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती रविवार होने के प्रदेश में सारे स्कूल बंद थे। ऐसे में आज 1 तारीख को सभी सरकारी एवं निजी स्कूल में 1 नवंबर सोमवार को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा और बच्चे राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे। इसको लेकर बीईपी के राज्य परियोजना निर्देशक ने शनिवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विस्तृत जानकारी जारी कर दी है। जिलों को राष्ट्रीय एकता शपथ का प्रारूप भी भेजा गया है तथा अधिकारी, विद्यार्थियों व शिक्षकों की इसकी भागीदारी सुनिश्चित कराने को कहा गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर 31 अक्टूबर से 30 नवंबर की अवधि में कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का शीर्षक भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सभी संघ राज्य क्षेत्र का योगदान है। इस राष्ट्रीयता प्रतियोगिता में बच्चे 30 नवंबर तक भाग ले सकते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर 1 से 15 नवंबर के बीच की अवधि में किसी 7 दिन तक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत 1ली से 12वीं तक के बच्चों के लिए गतिविधियां आयोजित की जाएगी। मानसिक परेशानी से होकर कई अलग तरह के लड़ता है, एक तराजू में न तौले। यह खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी खास व्यवहार से नहीं कर सकते आत्महत्या करने वाले की पहचान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या करने वालों को कमजोर दिल नहीं मानना चाहिए। हर व्यक्ति बिगड़े मानसिक स्वास्थ्य में अपनी तरह से लड़ता है। सभी को एक तराजू में तौलकर उसकी पीड़ा कमतर नहीं आंकी जानी चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने इसके साथ ही खुदकुशी के लिए उकसाने से एफआईआर खारिज करने की कर्नाटक हाईकोर्ट ने